अभी का विधानसभा के विधायक है नीरज वोरा जी, और उन्होंने विकास के क्या कार्य किए हैं ये उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो उनको टिकट मिला है इस बार उनका क्या मुद्दा होगा कि जनता के बीच में जाके वो किस तरीके से विकास का काम आगे बढ़ाएंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। किस प्रकार से इस बार क्या मुद्दे होंगे? देखिए, लखनऊ उत्तर विधानसभा में पिछले 5 वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए हैं और सीरीज़ है उसकी बहुत लंबी फेहरिस्त है। चाहे वो सीवर के कनेक्शन हो 47 करोड़ रुपए से हुए, चाहे बिजली के खंभे लगाने की बात हो, बांसबल्ली हटा के लगाए गए, 700 से अधिक कच्चे मार्ग जो थे उन्हें पक्के मार्ग में परिवर्तित किया गया, 3 नए बिजली घर बने, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई, 100 बेड का हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई और जो सबसे बड़ी एक आवश्यकता थी हमारे क्षेत्र में वो थी बांध की आवश्यकता। तो आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया है। IIM बाईपास से गोमती नदी के दोनों तट के ऊपर 6 लेन की रोड बनेगी जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ने का काम होगा। वो 6 लेन की रोड जो है लाइफलाइन बनेगी आने वाले टाइम में लखनऊ के लिए। उसके अलावा हम उधर अगर जाते हैं गोमती उस पार के क्षेत्र में तो जो बंधा अधूरा था वो पूरा हुआ, बैरल नंबर 2 पे पुलिया बनी, चतुरिया घाट का निर्माण हुआ, गुलाला घाट जो स्मशान घाट है उसमें विद्युत शवदाह लगा, वहाँ पर गुलाला घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, कुड़िया घाट का सौंदर्यीकरण हुआ। हमारे क्षेत्र में म्यूजिकल फाउंटेन प्रारंभ हो गया है, पिक्चर गैलरी घंटाघर के सामने, फूड कोर्ट का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, ज्योतिबा फुले मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, चौक स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल बना है, गोल दरवाजे का सौंदर्यीकरण हुआ है, काली जी मंदिर जो चौक का प्रसिद्ध मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, ठाकुरगंज हॉस्पिटल जो है वहाँ हमारा ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, वहाँ ICU हमने बनाने का काम किया है। और गोमती इस पार आई है तो जो नवीन गल्ला मंडी जब बनी थी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लगभग 35 करोड़ रुपए लगाकर उसकी मंडी का सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। एक ITI की स्थापना डालीगंज में होने जा रही है, स्वीकृत हो चुकी है, वो होने जा रही है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय में PG ब्लॉक बनाने का काम किया, जानकीपुरम में जल भराव की समस्या के लिए पंप हाउस लगाने का काम किया, 3 बिजली घर नए हमने अपने क्षेत्र में बनाने का काम किया है। बड़े पैमाने पर कार्य हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से कोविड का ये टाइम चला है उसमें बीजेपी ने बहुत कायदे से उसको संभाला है। आप लोगों के हिसाब से जो विपक्षी बोल रहे हैं उनका कहना है कि इस तरीके से सिलेंडर की कमी हुई, बेड की कमी हुई, हॉस्पिटल्स की कमी हुई, लोग बाहर सड़कों में थे और परेशान थे और काफ़ी लोग उसमें खत्म हुए, तो उसमें बीजेपी का क्या कहना है? हम बीजेपी की बात नहीं करते, हम तो लोगों की बात करते हैं। लोग ये कह रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ना होती तो न जाने क्या हो जाता। ये तो धन्य हैं हम कि मोदी जी का राज रहा और योगी जी का राज रहा और कोरोना का नियंत्रण बेहतरीन है। हम और आप आज बिना मास्क के यहाँ पर खड़े हैं, तीसरी लहर आई हुई है, उसके बावजूद देश में लोगों को इस बात का विश्वास है कि अगर ओमिक्रॉन आ भी गया तो 5-6 दिन में चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किसी की जान नहीं जाएगी। तो धन्य है मोदी जी, धन्य है वो वैज्ञानिक जिन्होंने वैक्सीन बनाई और देश को पूरे टीकाकरण देने का काम किया। हमारे क्षेत्र की बात करिए तो हमने कोरोना के काल में 9 ट्रैक्टर और टैंकर नगर निगम को दिए सैनिटाइजेशन करने के लिए, 100 बैटरी चलित मशीनें दी हमने कार्यकर्ताओं को जो घर के अंदर जा के सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे, कोई भूखा ना रहे इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। डबल राशन बंट रहा है, मोदी जी का राशन, योगी जी का राशन 2 वर्ष से अनवरत बंट रहा है। इलाज की व्यवस्था की गई, RT-PCR टेस्ट लोगों के लिए हुआ और देश ये पहला देश है जहां पर वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, बाकी देशों में पैसे लेके वैक्सीन लगाई जा रही है। तो कोरोना का बेहतरीन नियंत्रण हुआ है और उत्तर प्रदेश में उसमें सर्वोत्तम नंबर पर 1 नंबर पर आता है।